हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज द जनरल सॉल्यूशन टू द इक्वेशन एट cos x into cos 2x into cos 4x is equal to sin 6x upon sin x is a part x is equal to n pi upon 7 plus pi upon 20 n 21. True for all n belongs to integer. B part x is equal to 2n pi upon 7 plus pi upon 14. True for all n belongs to integer. C part x is equal to n pi upon 7 plus pi upon 14. True for all n belongs to integer. D part x is equal to n pi plus pi upon 14. True for all n belongs to integer. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सॉल्यूशन. की कॉन्सेप्ट we know that two sin x into cos x, that is the 2 sin x into cos x is equal to sin 2x and cos x is equal to cos अल्फा. यहाँ से हमें x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एट cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x, दैट इज द 8 इंटू cos x इंटू cos 4x into cos 4x into cos 2x is equal to sin 6x upon sin x. देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, sin x का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 2 sin x इंटू cos x. यहाँ पर 8 था तो बाहर हमारा 4 मिलेगा यहाँ पर, इंटू cos 2x इंटू cos 4x इज इक्वल टू साइन 6x. देखो यहाँ पर साइन x कहाँ, डिनोमिनेटर में, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स साइन x नॉट इज इक्वल टू जीरो. तो 2 साइन x इंटू cos x हमारा यहाँ से क्या बनेगा, साइन 2x, दैट इज द 4 इंटू साइन 2x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इज इक्वल टू साइन 6x. 4 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो इससे 2 अगर बाहर निकालें तो अंदर हमारा क्या बचेगा, दैट इज द 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इज इक्वल टू साइन 6x. तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x क्या बनेगा हमारा, साइन 4x. तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस 4x इज इक्वल टू साइन 6x. अब देखो यहाँ पर 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x क्या बनेगा हमारे यहाँ से, साइन 8x. साइन 8x इज इक्वल टू साइन 6x. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो यहाँ से हमें देखो क्या मिलेगा, साइन 8x माइनस साइन 6x इज इक्वल टू 0. ये क्या बना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म बन रहा है, दैट इज द 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, दैट इज द 8x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी. 8x माइनस 2x कितना बनेगा हमारा, 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2 इंटू कॉस 8x प्लस 6x 14x, 14 अपॉन 2 दैट इज द 7x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0. आप देखो यहाँ पर तो साइन एक्स भी 0 के इक्वल हो सकता है, cos 7x भी 0 के इक्वल हो सकता है, बट यहाँ पर साइन एक्स 0 के इक्वल नहीं होगा, साइन एक्स हमारा कहाँ, डिनोमिनेटर में है. जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द cos 7x इज इक्वल टू 0. cos 7x और 0 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos पाई बाई 2 की, दैट इज द cos पाई अपॉन 2. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 7x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 2, और n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर. ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं.
तो यहाँ हमें से क्या मिलेगा, दैट इज द x इज इक्वल टू 2n पाई अपान 7 प्लस माइनस पाई अपान 14 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो हमें x की दो वैल्यू जा रही है, एक प्लस में एक माइनस में, दैट इज द 2n पाई अपान 7 प्लस पाई अपान 14 एंड दूसरी हमारे x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 2n पाई अपान 7 माइनस पाई अपान 14 और हम यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए पार्ट दिया है x इज इक्वल टू n पाई अपान 7 प्लस पाई अपान 21, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। बी पार्ट दिया है x इज इक्वल टू 2n पाई अपान 7 प्लस पाई अपान 14, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। सी पार्ट गिवन है x इज इक्वल टू n पाई अपान 7 प्लस पाई अपान 14 n बिलोंग्स टू इंटीजर। डी पार्ट गिवन है x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई अपान 14, ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।